बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे से बिहार वापस लौट आए और वापस लौटते ही उन्होंने साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता की मुहिम जारी रहेगी। दिल्ली में उनकी जो मुलाकातें हुई, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हो, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो, कम्युनिस्ट नेता सीपीआईएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा से मुलाकात हो, इन सब के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि विपक्षी एकता की बातें सभी कर रहे हैं। इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से शरद पवार की भी मुलाकात हुई है और इन सब से लग रहा है कि विपक्षी एकता के लिए सभी जो हैं वो गंभीर हैं और इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब अगर हम विपक्षी एकता की बात करते हैं तो इसके क्या हम मतलब निकालें, और अगर हम कहें कि सैद्धांतिक रूप से तो सभी ने मान लिया है कि विपक्षी एकता वर्तमान समय में, वर्तमान राजनीतिक हालात में एक जरूरत है, लेकिन क्या जमीन पर इसे उतारना इतना आसान होगा? आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले वे पूरे भारत के दौरे पर निकलेंगे और इन सब के बीच विपक्षी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और विपक्षी एकता की बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम विपक्षी एकता की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक फ्रंट पर तो आना ही चाहती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव में एक ही कैंडिडेट उतारना चाहती है। मतलब 1 वर्सेस 1, 1 के अगेंस्ट में 1। और ये बातें जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, इन्होंने भी एक बातचीत में कही है। तो इससे लगता है कि 1 अगेंस्ट 1 की नीति के साथ ही ये विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1 अगेंस्ट 1 क्या ये संभव हो पाएगा? तो देखिए, अगर हम शुरुआत करें नीतीश कुमार के गृह राज्य बिहार से ही, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ही साफ तौर पर दिखता है कि गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। अब गठबंधन में कौन कौन हो सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जो गठबंधन अभी चल रहा है जेडीयू, आरजेडी और वाम का जो ये गठबंधन है, कांग्रेस उसमें है, ये साफ है। हाँ, जीतन राम मांझी भी अभी उनके साथ हैं, लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी की जो मुलाकात अमित शाह से हुई थी उसे लेकर भी बहुत तरह की बातें सामने आई। हालांकि जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के रूप में एक अच्छा उम्मीदवार मानते हैं और वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो बिहार में जो 1 अगेंस्ट 1 की रणनीति है नीतीश कुमार की, वो सफल होती दिख रही है। मतलब यहां पर जो एनडीए का कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ गठबंधन का एक प्रत्याशी होगा। उसके बाद हम बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड पहुंचते हैं और झारखंड में तो गठबंधन की सरकार ही चल रही है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार है। तो यहां पर भी ये बातें जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ 1 अगेंस्ट 1 आपको सफल होते हुए दिखेगा। और झारखंड में भी भाजपा के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट हो सकता है, वो विपक्ष जो कि झारखंड में सत्ताधारी है। इसके बाद अगर हम एक और राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, जो कि बड़ा राज्य है, 48 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी की सरकार चल चुकी है और वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना के जो टूटा हुआ गुट है उनकी जो सरकार चल रही है उसके बीच मुकाबला होगा। तो वहां पर भी आप गठबंधन को एक साथ लड़ते हुए
देख सकते हैं। हालांकि वहां पर एक संशय इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अजित पवार के थोड़े से सुर बदले हुए दिखाई दिए हैं, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक कुछ सवाल उठा रहे हैं। अब वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं और क्या वो आशंकाएं सही साबित होंगी नहीं होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे कहें तो बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में सभी चीजें जो है वो सामान्य दिख रही हैं। इसी श्रेणी में आप तमिलनाडु को भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार से बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और विपक्षी एकता पर जोर दिया, क्या जिन राज्यों में उनका प्रभाव है वहां 1 अगेंस्ट 1 की रणनीति जो विपक्ष की है वो सफल हो पाएगी? दिल्ली की बात आप कर लें और पंजाब की, जिन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर आप वहां बात करें तो पंजाब में आपका जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी है वहां पर कांग्रेस पार्टी है और दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों है। तो इन दोनों जगहों पर अगर हम बात करें तो 1 अगेंस्ट 1 की जो रणनीति है वो आपको सफल होते हुए नहीं दिख रही है और ये मुश्किल होगा, बातें चाहे जो भी हो लें। और ऐसे भी आप देखें कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा को बनाए रखने के लिए उन्हें जो वोट चाहिए होते हैं वो खोना नहीं चाहेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बात भी मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा गुजरात भी अब एक ऐसी जगह आ गई है जहां पहले तो 1 अगेंस्ट 1 की ही लड़ाई होती थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के बाद यह साफ हो गया है कि वहां पर आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार दे सकती है। मतलब जो पहले 1 अगेंस्ट 1 जहां पर होता था चुनाव, अब वहां शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वहां पर जो है झटका लग सकता है विपक्षी एकता की मुहिम को। कर्नाटक है, वहां जेडीएस भी अपने लिए कुछ सीटें चाहेगी, तो क्या कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करना चाहेगी? यह भी मुश्किल दिख रहा है और विधानसभा चुनाव आने को है, यहां पर आप इसकी एक झलक देख पाएंगे कि ऐसा आगे जाकर हो सकता है या नहीं। इसके अलावा एक बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां के 42 लोकसभा सीटें हैं। वहां पर ममता बनर्जी कहेंगी कि आप मेरे लिए सारी सीटें छोड़ दें, तो क्या कांग्रेस ऐसा कर सकेगी? यहां पर भी एक आप संदेह देखते हैं, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कम्युनिस्ट, जिनका कि गढ़ था एक वक्त में बंगाल, क्या वो बंगाल में अपने उम्मीदवार देने से पीछे हट जाएंगे? लगता तो ऐसा नहीं है। इन सब के बीच जब सीताराम येचुरी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होती है तो सीताराम येचुरी ये कहते हैं कि देखिए, जहां पर बीजेपी का प्रभाव है वहां 1 अगेंस्ट 1 की बात होगी, लेकिन केरल का जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि यहां पर बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं है, तो यहां जो मुकाबला है वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच ही होगा, लेफ्ट के बीच ही होगा। तो मतलब यह है कि केरल में भी यह फार्मूला नहीं चलने वाला है। हालांकि केरल में बीजेपी का अब तक उतना प्रभाव नहीं रहा है। तेलंगाना एक और राज्य है जहां पर भी ये संभव नहीं दिखता है कि केसीआर जो है वो गठबंधन के साथ जाए और वो कांग्रेस के साथ जाए, तो वहां पर भी 1 अगेंस्ट 1 की रणनीति जो है वो सफल होते हुए नहीं दिखती है। हरियाणा भी है एक राज्य, आप उड़ीसा की बात कर लें और आंध्र प्रदेश की बात कर लें। आंध्र प्रदेश में चाहे आप वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लें, उड़ीसा में नवीन पटनायक की बात कर लें, ये बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखना चाहते हैं और ये दोनों दल भी इस गठबंधन में शामिल होंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो अगर आप इस लिहाज से देखने जाएं तो ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोकसभा की सीटें ऐसी आ जाती हैं जहां पर 1 अगेंस्ट 1 की रणनीति सफल होते हुए नहीं दिखती है। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पर पहले से ही बाइपोलर इलेक्शन होते आया है, मतलब दो दलों के बीच में। आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, ये ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई होते आई है।
तो इन राज्यों को भी आप अगर जोड़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 400 का आंकड़ा ये पहुंच जाता है। तो बचता क्या है? तो कुल मिलाकर 1 अगेंस्ट 1 की जो रणनीति है, अगर पूरी तरह से सफल भी रहती है तो ये मुझे लगता है कि 3 राज्यों में देखने को मिलने वाली है, बिहार, झारखंड और बहुत हुआ, हालांकि उसकी संभावना मैं अभी पूरे 100% नहीं कह सकता, महाराष्ट्र को आप जोड़ सकते हैं। तो इन तीनों राज्यों के लोकसभा सीट को आप जोड़ लें तो 102 आता है। तो ये 102 सीटों पर जो है आपको 1 अगेंस्ट 1 का फार्मूला जो है, जो कि जेडीयू और नीतीश कुमार का फार्मूला है, वो आपको फलीभूत होता हुआ दिख सकता है। जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, उत्तर प्रदेश, जहां की 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर भी क्या समाजवादी पार्टी और बसपा को एक मंच पर लाया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है कांग्रेस को जोड़ते हुए और साथ ही अजीत सिंह की पार्टी को जोड़ते हुए? वो भी संभव नहीं दिखता। तो इन सब को मिलाकर आप कह सकते हैं कि सिर्फ ये 3 राज्य हैं, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, जहां पर आप 1 अगेंस्ट 1 की रणनीति को सफल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये राजनीति है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम सभी जो है इंतजार करेंगे, देखेंगे कि कब किस मोड़ पर लोग किस ओर मुड़ जाते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।